नमस्कार। मैं हूं टीपी पांडे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या बड़ी बड़ी गाड़ियां, फोर व्हीलर्स, क्या ये पानी से चलते हैं या ये सोलर एनर्जी से चलने लगे भारत में? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर ऐसा क्या है? हमारे वहाँ ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं, और जाहिर है बढ़ रही हैं। दिल्ली में आज भी पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर बिक रहा है, डीजल 88 रुपये बिक रहा है, 88 रुपये कुछ पैसे। और रोज़ दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब मार्केट जो तेल कंपनियां हैं वो तय कर रही हैं दाम। सरकार ने उनको दे रखा है कि आप तय कीजिए। सरकार कहती है कि हमारा कोई वश नहीं है, और जो टैक्स का पैसा आता है वो सरकार अपनी जेब में रखती है। तेल कंपनियां अपना मुनाफा कमा रही हैं। मगर मैं जिस बात पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं वो ये है कि अगर हमारे यहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमतें इस कदर बढ़ रही हैं, तब फिर ये नई नई गाड़ियां और उनकी रिकॉर्ड बिक्री कैसे हो रही है? अगर आप तेल के दाम अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर गाड़ियां कैसे खरीद सकते हैं आप? क्योंकि गाड़ियां चलाने के लिए तो पेट्रोल चाहिए ना, या डीजल चाहिए। कोई पानी से तो या हवा से तो गाड़ी चलती नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ, आपके सामने एक आंकड़ा रखना चाहता हूँ। जब ऐसे वक्त जब हम कह रहे हैं कि हम 2021 में, जब ये पेंडेमिक है और अभी तो चलेगा, और 2020 में पेंडेमिक था, कोरोना था, और उस समय भी गाड़ियों की अच्छी खासी बिक्री हुई। मगर इस बार जून में तो रिकॉर्ड टूट गया। जून में 2021 में मैं आपको बता रहा हूँ, मारुति सुजुकी इंडिया ने जून 2021 में अपनी जो सेल्स रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक कंपनी ने जून 2021 में 1,47,368 वाहनों की बिक्री की। 1,47,368 वाहनों की बिक्री की। जबकि यही जो बिक्री का आंकड़ा है, जून 2020 में यानी पिछले साल कंपनी ने 57,428 गाड़ियां बेची थी। मतलब पिछले साल कम बेची थी, इस बार ज्यादा बेच दी, दुगनी। यानी पिछले साल की तुलना में इस साल जून माह में कंपनी ने 157% की बढ़ोतरी दर्ज की है, मुनाफा कमाया है। ठीक है। इसी तरह टाटा मोटर्स ने भी जून 2021 में 24,110 गाड़ियां बेची, जबकि जून 2020 में कंपनी ने 11,419 गाड़ियां बेची थी। और इस तरह से उनका जो उन्होंने जो बढ़ोतरी दर्ज की, उन्होंने जो फायदा उठाया वो था 111%। इसी तरह हुंडई ने जून 2021 में 40,496 गाड़ियां बेची, और जून 2020 में 21,320। कितना फर्क है? यानी जून 2021 में 40,496 और जून 2020 में 21,320। और यही हाल महिंद्रा का भी है। महिंद्रा जो कंपनी है उसने भी रिकॉर्ड बनाया है। तो गाड़ियों की बिक्री बेतहाशा बढ़ी है। अभी ये जुलाई तो शुरू हुआ है, मैं आपको जून का आंकड़ा दे रहा था। तो गाड़ियों की बिक्री बढ़ी है। पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। महंगाई बढ़ रही है। अमूल ने पहले 1 तारीख को दूध की कीमतें बढ़ाई थी 2 रुपये, और आज मदर डेयरी ने बढ़ा दी, जो कल से लागू हो जाएंगी 2 रुपये। तो जाहिर बात है कि जब डीजल बढ़ता है, डीजल के रेट बढ़ते हैं, तो महंगाई बढ़ती है, उसका असर आम आदमी पर पड़ता है। मगर जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें इतनी बढ़ रही हैं रोज बरोज, सरकार कहती है इसमें हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, विपक्ष हंगामा कर रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने कुछ कहा है, एक ट्वीट किया है इस पर कि सरकार जवाब दे, ऐसा क्यों? विपक्ष महंगाई के मुद्दे पर शोर मचाता है, और हमारे यहाँ भ्रष्टाचार तो खैर कोई मुद्दा है ही नहीं। महंगाई पर विपक्ष शोर मचाता है। आम आदमी दबी जुबान में घर में महंगाई बढ़ गई है। लेकिन अगर ऐसा है, और एक बात और बताता हूँ कि इस 2021 में, जून 2021 में, साल 2021 में इस देश के अंदर जो मध्यम वर्ग है वो सिकुड़कर 3.5 करोड़ रह गया, जो 11 करोड़ हुआ करता था। और उसकी स्थिति लोअर मिडिल क्लास से भी खराब हो गई, वो सतह गुर्बत से नीचे आ गया है। करीब 11 या 12 करोड़ नौकरियां चली गई देश के अंदर।
नौकरियां हैं नहीं। लोग कह रहे हैं कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, हम बहुत परेशान हैं। और देखिए आप, गाड़ियों की बिक्री रिकॉर्ड तोड़ रही है। और यही लोग कह रहे हैं कि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। साहब शोर मचाते हैं, क्या तेल इतना महंगा हो गया, तेल इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, डीजल इतना महंगा हो गया। ये गाड़ियों की जो संख्या है ये बता रही है कि पता नहीं ये कौन सा, क्यों ऐसा है कि लोग खरीद भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, गाड़ियां भी खरीद रहे हैं और कह रहे हैं तेल महंगा भी हो गया है। भैया अगर ऐसा है तो गाड़ियां मत खरीदिए। जब कोई चीज़ महंगी हो जाए, मतलब एक बार ये कहते थे ना कि देश में प्याज इतना महंगा हो गया, लोग प्याज के आंसू रो रहे हैं। प्याज आंसू निकाल रहा है, कटा हुआ प्याज आंसू निकालता है ना, जब वो कट जाता है, काटते हैं, छीलते हैं तो वो आंसू निकालता है। तो भैया उस समय ये कहा गया था, जब आप प्याज महंगा हो गया है ना, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि प्याज खाना छोड़ दीजिए आप, तो अपने आप सस्ता हो जाएगा। आज आप कह रहे हैं कि तेल महंगा हो गया है, तो आप गाड़ियां खरीदना बंद कर दीजिए, गाड़ियां मत खरीदिए। जो कंपनियां आपसे कहती हैं फ़ोन करके कि आप गाड़ी खरीदिए, हम आपके घर आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट साइन करा लेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही करती हैं कंपनियां। आप घर के लिए लोन लेने जाइए तो 50 लफड़े होते हैं उसमें। जो गाड़ियां फाइनेंस कराने के लिए कंपनियां फ़ोन करती हैं, तो आप, ये एक अजीब सा वो है हमारे में ट्रेंड। गाड़ियां बिक रही हैं, रिकॉर्ड स्थापित हो रहा है नई नई गाड़ियों का, और कहते हैं कि साहब तेल भी महंगा हो रहा है। ये सब चीज़ें मैंने आपसे कहा कि कहीं कोई संतुलन होना चाहिए, कहीं कोई पारदर्शिता या कोई स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और हमें सोचना भी चाहिए कि हम किस प्रकार हम इस महंगाई के खिलाफ लड़ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपना पूरा ख्याल रखिए और वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट भी दीजिएगा। नमस्कार।